डायबिटीज़ हो यानी शुगर की बीमारी हो तो फॉलोअप चाहिए, दिल की बीमारी हो तो फॉलोअप चाहिए, क्योंकि हर बीमारी के इलाज का दूसरा हिस्सा है फॉलोअप ट्रीटमेंट। इसके अलावा कोई चारा नहीं। जितनी भी प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस जितनी भी प्राइमरी क्रॉनिक है, जो तादयर रहती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, जैसे डायबिटीज़, जैसे दिल की बीमारी, दमा, इसी तरीके से नशे की बीमारी जो कि चमड़ जाती है, ये नौजवानों को बताया करें, अपने छोटे बहन भाइयों को बताया करें कि यार किसी गलत फहमी में ना रहना। क्योंकि जो बंदा भी नशा शुरू करता है, आपने नशा शुरू किया था तो इसी गलत फहमी में शुरू किया था ना कि जब चाहूँगा करूँगा, जब चाहूँगा छोड़ दूँगा। इस गलत फहमी में ना रहना। लेकिन बंदे को ख्याल आता नहीं, मैं आई एम डिफरेंट, मैं ज़रा अलग ही चीज़ हूँ, ये मैनू नहीं हो सकता भी, मैं लकड़ी का हूँ। क्यों नहीं हो सकता? मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर मैं शराब के लोगों के साथ, शराब पीने वालों के साथ दोस्तियाँ करूँ और उनके साथ घूमूँ फिरूँ, जल्द ही आप मुझे टुन हालत में यहाँ लेक्चर देते हुए देख सकते हैं। इतने साल के तजर्बे के बाद मुझे ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं शराब कंट्रोल करके पी सकता हूँ या जब चाहूँ पीऊँ, जब चाहूँ ना पीऊँ। और अगर इतनी तजर्बे के बाद मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है कि अच्छा हुण मैं जाके चरस पी लाँगा, चरस दी तो खैर होंदी है, चरस तो दरवेशी तू आ। ये ऐसे ही नाम रखे हुए हैं ना कि चरस तो मामूली बात होती है, नहीं, चरस कायनात बदल देती है आपकी, ये आपकी ज़िंदगी बदल देती है और ख़राबी की तरफ मामला चला जाता है। और अच्छे भले लोगों को, बहुत ठीक ठाक ज़बरदस्त लोगों को मैंने देखा है कि चरस पीना शुरू करते हैं और उसके बाद नीचे ही नीचे आना शुरू हो जाता है और उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि मैंने कोई अक्टूबर में चाय छोड़ी थी, सिर्फ 2 कप चाय पीता था, छोड़ी थी। मैंने कम से कम 4 महीने उसका भुगतान भुगता है। चाय छोड़ने के बाद 4 महीने सड़ते कुड़ते रहना, डिप्रेस रहना, हंसना खेलना कोई नहीं, हंस के सलाम का जवाब नहीं देना, ये चीज़ें 4 महीने चलती रहीं। और मेरे दिल में कई दफ़ा ये ख्याल आता था कि अगर ये मुझे हमेशा के लिए भी ऐसे ही सड़ते कुड़ते रहना पड़ेगा तो मैं कबूल करूँगा, मैं वापस चाय नहीं पीऊँगा। अगर मुझे हमेशा डिप्रेस ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, हमेशा खामोश ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, हमेशा थकावट की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, तो फिर भी मैं वापस चाय की तरफ नहीं जाऊँगा। क्या कभी आपने सोचा कि ये जो थोड़ा बहुत दुख होता है, घर बैठ के थोड़ी बहुत डिप्रेशन होती है, तो ये इसका मुकाबला कुछ उन दुखों से आपने कभी किया जो नशा करने के दुख हैं? क्या कभी आपने सोचा कि कोई भी मुसीबत आए, आंधी आए, तूफ़ान आए, नशा नहीं मैं कर सकता क्योंकि उसका तो मैंने देख लिया है, अभी मैंने रिकवरी को देखना है। आपके सामने यहाँ चंद होंगे जिनके सामने मैं कहा करता था कि अभी तो मुझे रोज़ तकलीफ़ होती है, फिर मैंने कहना शुरू किया अभी मुझे कभी होती है कभी नहीं होती, फिर मैं साथ कहता था कि तकलीफ़ हो या ना हो चाय मैंने नहीं पीनी, मुझे कबूल है, मैंने सोच समझ के छोड़ी है, मुझे पता था कि चाय छोड़ूंगा तो बट्टा बैठ जाएगा। लेकिन अभी महीना हो गया है, अब मुझे कोई तकरीबन कुछ नहीं महसूस होता। मेरी वॉक पूरी हो गई है, मेरी वॉक कम हो गई थी, मेरी वॉक 18,000 स्टेप से 10,000 स्टेप तक रह गई थी, वो भी घसीट के। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं,
मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।